हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। वीडियो की रीच इस वक्त बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पिछले 2 दिन से वीडियो की रीच बहुत कम है, तो वीडियो शायद आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। सभी लोग जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप वहां पे एक नोटिफिकेशन जो बेल का आइकन बना होता है वहां पे प्रेस कर दो, और वहां पे सेलेक्ट में ऑल का बटन जो है वो सेलेक्ट कर लेना। तो आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे वीडियो की, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब ने रीच बहुत कम कर रखी है, मुझे नहीं पता क्यों। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम देखने वाले हैं कि अभी रिश्ते में क्या चल रहा है आपके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेकेंड चांस, यस। सेकेंड चांस का मतलब है कि कोई भी रिश्ता, अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या कम बातचीत हो रही है, कोई दोबारा आपसे मौका चाहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। एंग्री, गुस्सा, कोई है नाराज है, कोई एक जो है वो सेकेंड चांस चाहता है। जाहिर सी बात है जिसने छोड़ा होगा वही सेकेंड चांस चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इश्यूज़, इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है, ठीक है। प्यार सच्चा है पर शायद कुछ इश्यूज़ रहे होंगे जिसकी वजह से रिश्ते को तोड़ा गया। आप सेकेंड चांस चाहते हैं, तो जिसको छोड़ा है वो बंदा गुस्सा है, कोई एक पर्सन, आप या आपके पर्सन। और अब यहाँ पे बात हो रही है कि चलो हम इश्यूज़ को जाने देते हैं, क्योंकि हमारा प्यार तो अल्टीमेटली सच्चा है ही एक दूसरे के लिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, कैरियर इशू है यहाँ पे। सेकेंड चांस, एंग्री, ट्रू लव, लेट गो इशूज़ एंड द कैरियर इशू एंड रिकंसीडर। दोबारा पुनर्विचार किया जा रहा है चीज़ों पे, ठीक है। दोबारा से रिश्ते के बारे में सोचने के लिए या तो कहा जा रहा है या सोचा जा रहा है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। डबल 4 की एनर्जी आ गई। हो सकता है आपको 44 दिख रहा हो या 444 दिख रहा हो। अगर दिख रहा है तो जाके वीडियो पड़ी हुई है सेकंड चैनल 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लो उसके मीनिंग क्या होते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है 69 दिख रहा हो यहाँ पर। नंबर्स की बात करूँ तो 4 नंबर और 6 नंबर, ये 2 ही नंबर हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, अप्रैल या जून, और या फिर बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर इतने महीने इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हों, या हफ्ते मिले बिछड़े हो गए हों, या फिर आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं ये।
आपके पर्सन की ज़िंदगी में फ़िलहाल ये कहीं एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं तेज़ी से कहीं जाना चाहते हैं, कोई इनका एम्बिशन है जिसको ये चीज़ करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के मूड में है, कहीं ना कहीं सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये सच में पा लेंगे ऐसा, ठीक है। और उनको पूरा मतलब चाहिए ही चाहिए, सक्सेस के पीछे भागते हो। मतलब कोई भी चीज़, टॉपिक कोई भी हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, फ्लर्ट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डिसीजन बनाना है किसी चीज़ को लेकर के तो वो हो सकता है, कैरियर को लेकर के थोड़े से ज़्यादा ओरिएंटेड दिखाई देते हैं यहाँ पे। जोडिएक साइन की बात करूँ तो जेमिनी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आया है, मतलब मिथुन राशि। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है लेकिन बॉटम में होगी। तो सभी के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। आपके पर्सन प्यार मोहब्बत के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है उसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपना प्यार पा लेना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी चाहते हैं कि ये कुछ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, कोई मैसेज या तो किसी को देना चाहते हैं या कहीं से कोई मैसेज पाना चाहते हैं। बहुत क्यूरियोसिटी है इन इस चीज़ को लेकर के, पॉसिबिलिटी अपनी ढूंढ रहे हैं। जो भी चीज़, अगर कहीं फ्लर्ट वगैरह कोई रिलेशनशिप है तो वहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि क्या ये इनका ट्रू लव हो सकता है या यहाँ कुछ बात हो सकती है, यहाँ कुछ भी, ठीक है। कोई हैप्पी सरप्राइज़ किसी को देना चाहते हैं, हो सकता है अपने ट्रू लव को ही ये कोई हैप्पी सरप्राइज़ देना चाहते हैं कि जाके कोई गिफ्ट कर दें या एकदम से जाके खड़े हो जाए। इस तरीके की चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि अपनी ज़िंदगी में एक न्यू लव ढूंढ रहे हैं। अब न्यू लव दो तरीके से हो सकता है, न्यू लव एक न्यू पर्सन के साथ या न्यू लव एक पुराने पर्सन के साथ ही नए तरीके से, ठीक है। ये चीज़ भी है। इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में, जिनमें से किसी एक को इन्हें चूज़ करना है। तो ये अभी किसी को चूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी ये सोच ही रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है। कोई एक स्पेशल ऑफर भी हो सकता है लेकिन ये उसे भी नहीं ले रहे हैं। बाकी के ऑफर भी हैं इनके पास जिनको ये देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको किधर जाना चाहिए, ठीक है। एक्शन लेना है बट डिसीजन नहीं बन पा रहा किस ऑप्शन को चुने। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। राहु का इन्फ्लुएंस इनकी कुंडली पे हो सकता है या आपकी भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। जब स्पेशली जब ये रात में होते हैं, अकेले होते हैं तो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये किसी के लिए कमिटेड खुद को फील करते हैं लेकिन अभी इनका ध्यान थोड़ा सा प्यार मोहब्बत या उस इंसान की तरफ ज़्यादा जाना मनाना इन सब चीज़ों को लेकर के नहीं है। ये इनका ध्यान अपने कैरियर या इनकी ज़िंदगी में कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई और लव लाइफ के अलावा कुछ हो सकता है जिस पे इनका ध्यान ज़्यादा है। मोस्टली कैरियर को लेकर के ज़्यादा है कि अपनी एक शाख बनानी है, लीडरशिप वगैरह कहीं पे भी, मतलब खुद को लीड करना है वाली एनर्जी है, मतलब एक लीडर बनना है बेसिकली ज़िंदगी में। लीडर से मतलब सिर्फ नेता बनना ही नहीं होता है, नेता भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वो भी एक कैरियर ही है लोगों के लिए। और मतलब अपनी एक पहचान बनाना, ठीक है। तो कैरियर भी एक पहचान होता है व्यक्ति का, तो मतलब बेसिकली ये अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं और अभी उसी तरफ इनका ध्यान ज़्यादा है। तो ये बाकी चीज़ों के बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोच रहे। फिर भी हम ओवर थिंकिंग के ये कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या इतना ज़्यादा सोचते हैं? नहीं, खुला नहीं है और बहुत सारे कार्ड हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्यार भरा कब किसी को ऑफर करना है, किस्मत के पहिए का घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइन पे ही छोड़ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये अपना प्यार भरा कब किसे ऑफर करें, किनके साथ इनकी लाइफ जर्नी अच्छी होगी, कौन इनके लिए बेहतर होगा, किधर इनका एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो ये नहीं कर पा रहे हो, इन्होंने सब कुछ भगवान पे ही छोड़ा हुआ है। लास्ट में यही छोड़ देते हैं कि किस्मत कहीं साथ दे दे, भगवान की तरफ से किसी तरीके की ब्लेसिंग्स मिल जाए और या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान को देना है तो फिर भगवान किस्मत का साथ मिल जाए, ठीक है, ताकि वो चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट हो जाएं, ताकि अपना प्यार भरा कप ऑफर कर सके। चीटिंग की एनर्जी है, कहीं किसी तरीके की चीटिंग, धोखा हुआ है किसी तरीके का, या तो इनके साथ हुआ है या इन्होंने किसी के साथ किया है या करने वाले हैं इस चक्कर में, क्योंकि इनके पास ऑफ़र हैं कई सारे। तो हो सकता है किसी एक को ही तो चुनेंगे, अब जिसको चुनेंगे उसके अलावा जो ऑफ़र है उनको तो चीट ही करेंगे ये। तो ये चीटिंग इनके माइंड में खुद के भी हो सकती है या फिर इनके माइंड में ये हो सकती है या तो इन्होंने पास्ट में चीटिंग करी है तो वो सामने वाले के दिमाग में हो सकती है कि इनकी एक चीटर वाली इमेज है, तो
तो इस वजह से इनका स्लो हो रहा है, ठीक है। ये किसी को ऑफर करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं अभी। अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब कुछ किसी के लिए, जैसे मैंने बोला, पास्ट में ये खुद ही चीटर रहे हैं, तो इनके लिए भी कोई सामने वाले कोई भी पक्ष इनके लिए शादी करने के लिए या इनका प्रपोजल लेने के लिए रेडी ही नहीं है। इस वजह से ये उनका वेट कर रहे हैं, इसलिए डिले है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी इनकी कुछ प्लान्स हो सकते हैं जो प्लान इनके इनके हिसाब से नहीं हुए, अकॉर्डिंग इनके बने नहीं है, तो इस वजह से इनको डिले हो रहा है। थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में क्या है कि ये खुद बहुत प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, तो इन्हें धोखा लगने का डर लगता है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस तो हैं, बट इनमें से इन्हें कौन सा सबसे ज़्यादा रिलायबल रहेगा, कौन है जो इन्हें प्यार करता है, कौन है जो इन्हें धोखा नहीं देगा। क्योंकि धोखे का डर सबसे ज़्यादा उस इंसान को ही होता है जो इंसान स्वयं धोखा देता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो प्लेयर की एनर्जी में रहने वाला ही सबसे ज़्यादा धोखा खाने से डरता है। तो इस वजह से भी ये डिले कर रहे हैं कि अपना प्यार भरा कब किसे ऑफर करें। जल्दी तो है, करना तो है, बट कैसे करें, ठीक है, किसको करें। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अगर पास्ट में आपके पर्सन ने किसी को चीट किया है तो उस कंडीशन में ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पे अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं होता, फैमिली हो सकती है, कैरियर हो सकती है। तो ये अभी थोड़े से अपने दूसरी तरफ इनका दिमाग है, ये तो लग ही रहा है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बट अभी कंडीशन ये है कि जो ऑलरेडी ओवर फीड है उसी को फीड कराने में लगे पड़े हैं। मतलब जिसको इतनी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं है उसको ये अटेंशन दे रहे हैं, और जिसको अटेंशन की एक्चुअली ज़रूरत है उसको ये अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अब ये हाथ कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकता है, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है कि ये ऐसा किसी के बारे में सोच रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, हर तरीके का प्लेजर चाहते हैं, मतलब सुकून चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। एक स्टेबल ऑफर ही किसी को करना चाहते हैं। पहले तो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, फिर किसी को स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है, ठीक है, जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन मिल रहा है, जो बहुत मदरली केयर है, जो बहुत ज़्यादा उसने डिवोटेड रहा है। कोई ऐसा इंसान रहा है, रही पे मत जाना, मतलब आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, हम यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, ठीक है। हमें मेल फीमेल से मतलब नहीं होता। क्वीन ऑफ पेंटिकल आप लोग जो देख रहे हैं और फेमिनाइन एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब कोई एक ऐसा मदरली केयर पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, या फिर ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं, ठीक है। एक लॉयल कमिटेड इंसान है और जिसके पास इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत मिला हुआ है पैतृक रूप से। ये उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल गेन अपना देखते हैं कि इन्हें लगता है कि इनके साथ फैमिली अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा, सब लोग हैप्पी रहेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। या फिर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। फिलहाल तो लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, अकेले हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है कोई इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में हैं कई सारे लोग हैं, ठीक है। ये अपनी कई सारे ऑप्शंस इनके पास हैं। लव लाइफ को लेकर के भी जो यहाँ सिनेरियो देखा है आपके पर्सन के पास, आप एक अकेला ऑप्शन नहीं है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इनके पास और भी ऑप्शन है, ठीक है। और ये उनको भी कंसीडर कर रहे हैं कि इनके लिए क्या होगा। थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, ये दिमाग से ज़्यादा चलने वाले हैं, अपना नफ़ा नुकसान देख के चलते हैं ये, ठीक है। इन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कितना हर्ट होगा या क्या होगा या लॉयल्टी। सबसे पहले ये खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हर चीज़ में। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है और हमारी एनर्जी चैनलिंग हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपकी एनर्जी चैनलिंग हमारे साथ होने लगती है, क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। थर्ड चीज़ होती है कमेंट करना। कमेंट रेगुलर बेसिस पे करने पे क्या होता है कि हमें आपकी आईडीज़ याद होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब हम शफलिंग करते हैं, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो हमें वो आईडीज़ याद होती हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन, तो अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग वहाँ पे चला जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
नंबर्स की बात करूँ तो 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ये एक रिलायबल पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है, एक वेल्दी पैसे वाले इंसान बनना चाहते हैं। लव शव इनके माइंड में कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के ये चल रहे हैं। ये आपके साथ मिलके कोई काम तो करना चाहते हैं। जोड़ेक साइन यहाँ पे सभी हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, ठीक है, तो किसी खास के लिए नहीं, सभी के लिए रीडिंग है यहाँ पे। आपके पर्सन आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं या फिर फैमिली से बात कर रहे हैं कि कोई किसी तरीके से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ये आपके साथ एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, कुछ करना है, इस तरीके की इनकी प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ मिलके चलेंगे ना तो इनकी किस्मत का पहिया घूम जाएगा। आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे कोई लव वाली वाइब्रेशन नहीं है, कोई फीलिंग्स इमोशंस कुछ भी नहीं है, एक भी कप का कोई कार्ड नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि कोई साथ में मिलकर के काम कर लेते हैं, ठीक है। या शादी वादी तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, या अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो शायद डिवोर्स की सिचुएशन आप लोगों की जा रही है। और इसके बाद ये अपनी एक नई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मतलब एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। किस्मत के पहिए का घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी को स्टेबल ऑफर करना है, आपको ही करना है, बट अभी फ़िलहाल तो नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो इनकी ज़िंदगी में जो भी है कुछ और चीज़ है, जैसे हो सकता है ये अभी अपने पैशनेट कोई नए प्रोजेक्ट पे, कोई नया बिजनेस, कुछ नया स्टार्टअप, कोई नया जॉब ट्राई करना चाहते हैं, जहाँ पे क्योंकि इनका पूरा ध्यान अपने पैसे पे है, ठीक है, कैरियर पे है, अपनी ज़िंदगी में अपनी सिक्योरिटी, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढते घूम रहे हैं ये। तो अभी इनका दिमाग प्यार व्यार में आपको लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिटी चाहिए इनको, ठीक है। ये अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, यहाँ पे जीतना चाहते हैं चीज़ों को। हो सकता है फैमिली से बात भी कर रहे हों कुछ लोगों के पर्सन, कि इनके दिमाग में ये है कि जब ये स्टेबल हो जाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तो ये अपनी फैमिली से बात करेंगे और स्ट्रांगली अपनी पक्ष को रख पाएंगे कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर आपसे मैरिज करनी है, मतलब हमारे व्यूअर से मैरिज करनी है, या ऑलरेडी मैरिड हैं आप लोग, हस्बैंड वाइफ हैं, तो कह पाएंगे कि देखो मुझे अपनी फैमिली अपने साथ रखनी है, मुझे या तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उनके साथ रहना है, या फिर मैं उनको यहाँ बुला रहा हूँ या बुला रही हूँ, मतलब हमें साथ रहना है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। ये स्ट्रांगली अपनी बात रख पाएंगे तब जब इनका फाइनेंशियल ठीक होगा। तो अभी इसीलिए इनका ध्यान जो सारा है वो पैसे के ऊपर ध्यान है। हो सकता है ये फैमिली से किसी तरीके का बिजनेस वगैरह के लिए बोल रहे हैं, कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, या आपके साथ मिलके ही हो सकता है कोई काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ काम शुरू कर रहे हैं ताकि इनके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, ये स्टक सिचुएशन है, इनकी कुछ विशेज़ हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। और लेकिन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है, आप बहुत गुस्से में हो और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है। इनकी कुछ ख्वाहिश हो सकता है, अगर आप लोग दूर रहते हो तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कुछ इच्छाएं रखते हैं अपनी, कुछ चाहते हैं ये आपसे, ठीक है, लेकिन वो आप उनकी विश पूरी नहीं कर रहे हो सकता है पहले आप करते रहे होगे, बट अब आप नहीं करते हो। तो आप क्या कर रहे हो, अब आपने एक, आप सबकी विशेज़ अलग अलग हो सकती हैं, आपके केस में क्या है, क्या प्रोवाइड आप कराते रहे हो अपने पर्सन को, तो उस पर ध्यान देना आप, ठीक है। बहरहाल आप इनकी विश पूरी करते रहे हो, तो ये कुछ उसी तरीके का उनको अभी भी लग रहा है। ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है और अब आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी ये भी आ रही है कि शायद हमारी शादी हो नहीं पाएगी, या शायद हम मतलब जो है शादी चल नहीं पाएगी, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है कि जो बहुत कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट हो सकते हो, जहाँ ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड है तो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट सिचुएशन यहाँ पे ये हो रही है
कि ये क्योंकि खुद फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं, तो इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, इनकी मदर या कोई मदर फिगर, दादी, नानी, चाची, कोई भी भाभी, दीदी, जो इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये घर छोड़ने के बारे में भी हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन प्लान कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। देखो, हर किसी की सिचुएशन यहाँ एक जैसी नहीं होती, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, अलग अलग एज ग्रुप हैं आपके, अलग अलग स्टेज पे आपका लव रिलेशनशिप होगा, तो सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ मैच करती है उसको लिया करो। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। डेथ की एनर्जी है, किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी है। यस, ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक बदलाव के साथ आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल इनका दिमाग जो है वो हटा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। आज की रीडिंग जिन लोगों के लिए भी है, कैरियर इशू वहाँ दिख भी रहा है, आप लोगों के केस में आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि आपके लिए कोई स्टैंड ले पाए, तो इसीलिए ये प्यार, मोहब्बत, इमोशंस के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। अभी ये सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि इनको अभी फाइनेंशियली अबंडेंट बनना है, सेल्फ डिपेंड बनना है, ताकि अगर इनकी जॉब लग जाएगी, जब ये सेल्फ डिपेंड होंगे, तो ये हर वो काम कर पाएंगे जो ये करना चाहते हैं। स्टैंड लेना है तो स्टैंड ले पाएंगे, फैमिली से बात करनी है तो फैमिली से बात कर पाएंगे खुल के, ठीक है। अपने अंदर एक नया बदलाव लाना चाहते हैं ये। बदलाव के साथ अब कुछ लोगों का रिलेशनशिप जैसे अभी हाल का है तो ये नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन का अगर ब्रेकअप आपका पहले हो चुका है, आपके पर्सन आपसे एक डिटैचमेंट बिहेवियर शो कर चुके हैं, कैरियर के लिए आपसे दूर जा चुके हैं, आपको पता है, और अब उनका कैरियर सेटल्ड हो गया है, तो ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, बट एक नए कलेवर में वापस आना चाहते हैं। अगर कुछ किसी तरीके की खामियां, गलतियां हैं इनके एंड में थी या आपके एंड से थी, तो ये चाहते हैं कि उनको बैठ के बात करते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी अलग करने की कोशिश करते हैं, फिर से एक नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत करते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इनको यही है कि ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूमे, चीज़ें इनके हिसाब में आएँ, ताकि ये अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें और आपके लिए स्टैंड ले सकें, ठीक है। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक ये खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, तब तक अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, और ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो तब तक ये क्या कर रहे हैं, आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ रीच आउट नहीं करने दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर रखा हो, बट ब्लॉक करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कहीं और जा रहे हैं। ऐसा कुछ मतलब कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, बट सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे कैरियर इशू है। अगर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हर किसी का रिलेशनशिप तो एक स्टेज में होगा नहीं, तो जितने लोग भी देख रहे हैं, कुछ लोगों का हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ आपका पर्सन आपसे आगे बढ़ सकता है, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे एक दूरी बना रहे हैं, बट दूरी इसलिए बना रहे हैं ताकि वो कैरियर अपना स्टेबल कर सके, क्योंकि हो सकता है आपसे जब बात करते हैं तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो इस वजह से भी कर रहे हैं। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इस प्यार की लेना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि मेच्योर तरीके से कि जब तक रिश्ता चल रहा है चलने दो वाली कंडीशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इमोशंस नहीं दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली ये आप प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं और पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस रिश्ते को आगे कैरी करना चाहते हैं। तो इसी वजह से अगर कुछ लोगों के पर्सन अब तक स्टेबल नहीं हुए हैं तो उन्होंने आपको ब्लॉक करा है, दूरी बनाई है आपसे, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि पहले वो सेटल होना चाहते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में पूरे जिम्मेदारी के साथ आना चाहते हैं। बट जिन लोगों के पर्सन पास्ट में ऐसा कर चुके हैं तो वो अब वापस लौट रहे हैं। ओहो, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। उसमें क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, मतलब वही चीज़ है कि जब चीज़ें बदल जाएंगी तो ये आपको ऑफर करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, फिर भी किसी खास के लिए कोई शायद मैसेज हो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन के पास क्या है कि है ऑप्शन तो है इनके पास। अब ये क्या कर रहे हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में, हो सकता है आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत एटीट्यूड में आ गए हो, आप बहुत खूबसूरत लगने लगे हो अपने पर्सन को, कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, तो भाव भी ज़्यादा खाने लग गए हो, या इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफ़र हैं, तो इसलिए आप इनके ऑफ़र, इनके प्रपोजल को रिसीव नहीं कर रहे हो या करोगे नहीं,
इनके माइंड, तो इसलिए ये डिले हैं। या दूसरी चीज़ वही है कि इनके खुद के पास ऑप्शंस हैं जिनमें से इन्हें चूज़ करना है कि इनके लिए सबसे सही कौन सा रहेगा। आप एटीट्यूड दिखा ही रहे हो, आप मान नहीं रहे हो, तो इनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ये उनको भी ट्राई कर रहे हैं कि शायद उधर से कुछ अच्छा मिल जाए तो ये उधर बढ़ जाए, इसीलिए ये खुद भी रुके हुए हैं। ठीक है, चालू चीज़ है, मतलब वेट भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ अपने ऑप्शंस भी देख रहे हैं। ये रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने धोखा दे दिया है इनको। ठीक है, आपने इनको डंप कर दिया है, इनको धोखा दे दिया है। इन्होंने आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत दूरी बना ली है एकदम इनसे। ये अपने प्यार को, इमोशंस को इसीलिए होल्ड बैक कर रहे हैं, उन्हें कहना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते यहाँ पे ये चीज़ें। बट मिसिंग एनर्जी है, ये आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के साथ आपके एक रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। द मून की एनर्जी है आपके पर्सन के, आप लोगों के केस में मदर इशू हो सकते हैं, या इनका मूड स्विंग्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा हो सकता है। लोग हो सकते हैं जो भड़का देते हैं, इस वजह से इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी थोड़ा पॉजिटिव कभी निगेटिव। प्यार भरा कप ऑफर करना है, बट यहाँ पे शायद आप अभी इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं हो अपने पर्सन के लिए। इनफैक्ट आपके पर्सन भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ पे, अब तो सारे ही देख लिए थे मैंने, चलो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देख लेते हैं। तो मैंने निकाला नहीं था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैरिज एंड कोर्टशिप की एनर्जी है। 4 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि इन्हें आपसे मैरिज करनी है, और कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये होगी कि इनको मतलब अल्टीमेटली आपसे मैरिज करनी है। कुछ लोगों के पर्सन, जैसे जिन लोगों ने पहले एक दूरी बना रखी है और वो आपसे एक दूर डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन करके पहले कर चुके हैं ये, और अब इनकी जॉब वगैरह इनको मिल गया है, इनका करियर सेटल हो गया है, तो ये आपके पास वापस लौट के आना चाहते हैं एक प्रपोजल के साथ। लेकिन जिन लोगों का, जो कि मुझे ज़्यादातर लोगों का दिख रहा है, कैरियर अभी सेटल नहीं है, वहाँ आपके पर्सन आपसे एक दूरी बना रहे हैं। वो आपको कोई कमिटमेंट, अभी इनका इरादा आपसे मैरिज करने का ही, लेकिन अभी नहीं। तो अभी ये आपसे चाहते हैं कि मिल लो, बातचीत कर लो एक सिंपल वे में, मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखो कि नहीं मुझे मैरिज करनी है, या तुम्हें कमिटमेंट देना है, या मुझे कमिटमेंट चाहिए, या शादी करो, या कुछ भी इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस मत लगाओ। लेकिन यह एक हैप्पी वे में एक रिलेशनशिप बना दे, कोई प्रोफेशन अपना साथ में, कोई बिजनेस वगैरह कर लेते हैं कोई साथ में मिलके, ताकि टच में बने रहें, क्योंकि इनको आपकी याद तो आती है, इन्हें आपके साथ रहना अच्छा लगता है। तो इनको लगता है कि आप इनके साथ में रहोगे ना तो इनकी किस्मत का पहिया घूम जाएगा। इनको ये भी लगता है कि आप इनके लिए लकी हो। तो फिलहाल ये आपके साथ एक कोर्टशिप पीरियड जो चाहते हैं कि मतलब जहाँ पे आप बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के इनके साथ बने रहो खाली। ठीक है, या फिर साथ में मिलके कोई बिजनेस वगैरह कर लो, और पर इनका इरादा आगे चल के आपसे मैरिज करने का ही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। सॉलिट्यूड की एनर्जी है एंड डिसरप्शन की एनर्जी है। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना। इस वक्त इसी सिचुएशन में आप लोग हो सकते हैं। 16 नंबर एंड 9 नंबर की एनर्जी है। इस वक्त आपके सारे चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं, आप बॉडी के अलाइन में नहीं हैं, आप खुद को पूरी तरीके से सिंक में तो बिल्कुल भी नहीं है, सारे चक्रास आपके ब्लॉक हैं। ठीक है, सारे 7 चक्रास। चक्रास क्या होते हैं जिनको नहीं पता है, यूट्यूब पे जाओ सर्च करो, और मैंने खुद भी वीडियोस डाली हुई हैं। तो मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहो तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस चैनल पे मिलेगा। इस चैनल के लिंक पे होम पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसे जाके देख सकते हो।
सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना, ना मन करे तो ना करना, ठीक है। और वहाँ पे जाकर के देखो, आप उस पर वीडियो पड़ी हुई है चक्रास के बारे में, मैंने एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और शायद बेस चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे वीडियो पड़ी भी हुई है, हार्ट चक्रा पे वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख लेना, पुरानी वीडियो है। तो इस वक्त आपको क्या है, आपको एक सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। 16 नंबर, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में, आप और आपके पर्सन जो भी हैं, मतलब आप ब्रोकन कंडीशन में अगर आप हैं, तो उसे बाहर निकलने का एक सिंपल तरीका कि आप सॉलिट्यूड में जाइए। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, ठीक है, अकेलापन नहीं, एकांत, ठीक है। तो उस एकांत में आप खुद से कन्वर्सेशन कर पाओगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, होली बुक्स पढ़ो, ताकि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज आपको हो, आपकी हीलिंग हो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, आपके अंदर हीलिंग होगी और आप इस रिश्ते को बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को हील करो और उसके बाद रिश्ते के बारे में सोचना, ठीक है। अभी बहुत रुकावट का दौर है, आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो टूट गया है, जो ब्रोकन है, जो अलाइन नहीं है, तो पहले उसको अलाइन में लेकर के आओ। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन पास्ट में रही है, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज़ किया है और आपको नहीं किया है, लेकिन आज इनको इस बात का गिल्टी है कि इन्होंने गलत किया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। ये कह रहे हैं कि इनको प्लीज़ इग्नोर मत करो। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो ये कह रहे हैं कि इग्नोर मत करो, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ये बात। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। थक गया हूँ तुम्हें मनाते मनाते, मतलब थक गया हूँ या गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते। आपके पर्सन ने डेफिनेटली बहुत सारे सेकंड चांस के लिए बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन आपका गुस्सा जो है वो शांति नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि थक गया है, थक गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इसीलिए ये रिकंसिडर कर रहे हैं और ये आपसे भी चाहते हैं कि प्लीज़ रिकंसिडर कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। यस, सेम थिंग, वही चीज़, ये अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, बट आपसे ये कोर्टशिप चाहते हैं। इनका इरादा ठीक है, अब आपसे मैरिज करने का ही है, लेकिन फ़िलहाल ये मैरिज का कमिटमेंट देने की स्थिति में है नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे चाहते हैं कि आप इनके साथ बने रहो, बट आपने एक दूरी बना दी है। बिल्कुल हो सकता है पास्ट में इन्होंने बार बार आपको डंप किया है, चीट किया है, आपको हर्ट किया है, इसलिए आपने एक दूरी बना दी। और ये ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आप बार बार किसी इंसान को, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हो, तो जस्ट हम आपके टाइम पास का जरिया नहीं है, ठीक है, हमेशा। तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आपको ज़रूरी अगर नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको बार बार तकलीफ दे रहा है, तो डेफिनेटली आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अनहेल्दी लोगों के साथ रहने का कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि एक जो अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है, ये इंसान को बहुत तरीके से तोड़ देता है, ठीक है। ये मेंटली अगर आप टूट गए और आपने ज़िंदगी में एक बार अगर आपने गिव अप कर दिया ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर आपको, ठीक है। मानसिक प्रताड़ना है एक तरीके से, कि बार बार किसी इंसान को कमिटमेंट ना देना, सही तरीके से ट्रीट ना करना, जब अपनी मर्जी हो अपनी सुविधा अनुसार आना और चले जाना, ये चीज़ें किसी भी इंसान को तकलीफ दे देती हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फिर ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हमेशा आप खुद हैं, ठीक है। खुद को पेडेस्टल पर रखना शुरू करें। कोई इंसान कितना भी आप उससे प्यार करते हैं, कितना भी खास हो आपके लिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर वो व्यक्ति आपकी इमोशंस की, आपकी कदर नहीं कर रहा है, तो आप अपनी कदर खुद करिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टाइम ज़रूर दीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन हाँ, इनको हर्ट करने के लिए बार बार मौका मत दीजिए, ठीक है। आप कोई टॉय नहीं है जिसको ये खेल के चले जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन, ये कल का भी यही सॉन्ग आया था। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना, हो सकता है वहाँ से कुछ आपको गाइडेंस मिल जाए। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ये आपके बगैर नहीं रह सकते।
चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हाँ अपने डिवाइन से फोकस करिए उनके ऊपर और प्रे करिए कि आपके सवाल का आपको सही जवाब मिले, सही गाइडेंस आपको मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। You are too immersed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action. इतनी बड़ी डेक है, इतना मोटे, इतने सारे कार्ड है, पर बस वही गिने चुने कार्ड ही हमेशा क्यों आते हैं। मैसेज है जो इस वक्त आप क्या कर रहे हो, आप इस पिक्चर में, मैं बहुत बार, अगर जो लोग रेगुलर सुनते हो तो थक गए होंगे क्या मैम एक ही चीज़, अब मैं एक ही बात को मैसेज को इलेबोरेट भी कैसे करूँ, ऐसे ही बोलना होता है। नए व्यूअर्स भी हैं उनके लिए बोल दो कि किसी भी पिक्चर में आप बहुत ज़्यादा घुस गए हो, ठीक है। जब सपोज कोई पिक्चर है, कोई फ्रेम है, कोई सीनरी है दीवार पे लगी और आप जाके उससे अपना मुंह चिपका के खड़े हो जाएं, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो आपको पूरी पिक्चर दिखाई नहीं देगी, सिर्फ उतना एरिया दिखाई देगा और वो एरिया भी आपको ब्लर्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो आप सही डिसीजन बना नहीं पाएंगे, पूरी पिक्चर को आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि वो किस तरीके की है, क्या है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा पीछे हटो, दूर हो और फिर इस पिक्चर को पूरा देखो, ताकि इस सीनरी को, इस खूबसूरती को आप सही ढंग से समझ पाओ कि वो खूबसूरत है या बदसूरत है, वो सही है या उसमें क्या कुछ फ्लॉज भी हैं, गलतियां भी हैं उसमें, वो चीज़ देख पाओगे। ज़िंदगी भी ऐसे ही है। अभी आप क्या कर रहे हो, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा घुस गए हो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया, तो या तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो, ठीक है। नेगेटिव होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, बिकॉज आप यहाँ पे गुस्सा दिखाई दे रहे हो अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा। तो जो भी रीज़न है, आप अपने रिश्ते की सही एनालिसिस करिए, थोड़ा सा पीछे स्टेप बैक लेकर के अपने रिश्ते को सही ढंग से समझिए, ठीक है। थर्ड पर्सन के हिसाब से देखिए अपने रिश्ते को, थर्ड पर्सन के व्यू से अपने रिश्ते को देखिए कि अपने रिश्ते में अब, ताकि आपको अपने खामियां भी नज़र आए, ठीक है, कि आपसे गलतियां कहाँ हुई। कई बार क्या होता है, हम बहुत श्योर होते हैं कि हमें लगता है हमारी तरफ से तो कोई गलती हुई नहीं, हमने तो सब कुछ सही किया, सामने वाले की ही सारी गलतियाँ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए सबसे बेहतर होती है जब आप ऐसी एनालिसिस करें तो खुद को एक थर्ड पर्सन के तौर पे देखें कि आपके साथ आप जो बिहेवियर कर रहे हो, आप एक दूसरे इंसान हो और आप दूसरे इंसान के साथ डील कर रहे हो, फिर उन दोनों को देखो कि किसकी गलतियाँ हैं, मतलब थर्ड पर्सन के व्यू से अपने आप को देखो, फिर आपको अपनी खामियां भी नजर आएंगी, ठीक है। जो भी है, इस वक्त आपको पिक्चर के या तो बहुत नेगेटिव हो गए हो या बहुत पॉजिटिव हो गए, तो आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है, फिर उसको सोचो, फिर अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप लो और अपना एक डिसीजन बनाओ, ठीक है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं करना है आपको। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।